बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश क्वार्टर 4 ए प्लस सीरीज़ का ये टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दे women know things that you men will never understand. Out of these 4 options, A they, B that, C you और D है men will never understand. इनमें से जो आपका आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ए है। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न इसकी ये है कि वी एंड यू आर पुट डायरेक्टली बिफोर नाउन्स। ए ऑप्शन के बाद जो विमन लिखा हुआ है ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन से पहले आपने अगर प्रोनाउन यूज़ करना है तो वो या तो आप वी यूज़ करेंगे या आप दे यूज़ करेंगे। जैसे कि आपने थर्ड ऑप्शन के बाद जो सी लिखा हुआ है मैन, उससे पहले आपने यू यूज़ किया है, तो आप कहेंगे वी वीमेन नो थिंग्स दैट यू मैन नेवर अंडरस्टैंड। ये सेंटेंस यूँ भी हो सकता था, यू वीमेन नो थिंग्स दैट वी मैन विल नेवर अंडरस्टैंड। लेकिन अब चूंकि गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन ए है, रूल ये है कि वी एंड यू आर पुट डायरेक्टली बिफोर नाउन्स। जैसे ए ऑप्शन के बाद वीमन था, ये नाउन था, इससे पहले आप दे यूज़ कर सकते हैं। और क्या यूज़ नहीं कर सकते, मतलब दे यूज़ नहीं कर सकते, ये बताया, सॉरी। अच्छा, नो अदर पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड, मतलब दे के अलावा अगर आप कहते हैं सर जी हम वीमन के बजाय सिंगुलर यूज़ कर दें वुमन, तो फिर क्या आई वुमन कह सकते हैं? नो, आई वुमन भी नहीं कह सकते, दे मैन भी नहीं कह सकते और दे विमन भी नहीं कह सकते। ये लास्ट पे मैंने तीनों बातें आपको क्लियर कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। It was John and her who came here last night and kept on knocking at the door. A option was B John and her, C option who और D option knocking at. अब आपने ये देखना है कि इट वॉज जॉन, ओके फाइन, इट वॉज अली, इट वॉज अहमद, ये तो ठीक है। लेकिन हमने रूल पढ़ा है कि वॉज के बाद अगर आप प्रोनाउन का केस यूज़ करते हैं, बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद, तो सब्जेक्टिव केस आएगा। शी सब्जेक्टिव केस है, हर ऑब्जेक्टिव केस है। एक मिस्टेक तो इसमें ये हुई, तो आप कहेंगे कि सर ये फिर ऐसे ठीक होगा, इट वॉज जॉन एंड शी। अब सब्जेक्टिव केस तो आ गया बी, इज़, एम, आर, वॉज के बाद, लेकिन तरतीब के लिहाज से थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और नाउन, जैसे जॉन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन और नाउन कोई भी जब इकट्ठे आएँ तो तरतीब ये होगी कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन पहले आता है और नाउन बाद में आएगा। तो शी एंड जॉन होना चाहिए था, सेकंड ऑप्शन बी, ठीक है। आफ्टर बी इज़, एम, आर, वॉज, फर। मैं रिवीजन एंड टेस्ट सेशन है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इज़, एम, आर, वॉज, फर, इट इज़ आई, इट इज़ मी नहीं कहेंगे, हु एम आई, हु एम मी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने बी, इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस यूज़ करने हैं। सब्जेक्टिव केस से क्या मुराद है? आए है, मी नहीं है, वी है, अस नहीं है, शी है, हर नहीं है, दे है, देम नहीं है, ही है, हिम नहीं है। नंबर 1। अब आपको दूसरी बात ये बताई कि सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी यू हो, दे, ही, शी, इट हो तो वो पहले आएंगे और ये जॉन बाद में आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता आए या आ जाता वी, तो फिर रूल ये था, फिर जॉन एंड आई, जॉन एंड वी। तो मुख्तसरन ये बात हुई कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन नाउन के बाद में आते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन पहले आएंगे और नाउन बाद में आएंगे। आई एंड वी आर यूज्ड आफ्टर नाउन, जैसे जॉन एंड आई, जॉन एंड वी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 3। It was with great difficulty that each of the brothers was able to get their share. Each of, either of, neither of, none of, इनके साथ आगे चलकर ही आएगा या his आएगा, देयर नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। रूल क्या है? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, इन सब के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? आप ही यूज़ करेंगे या शी यूज़ करेंगे। पोजेशन के लिए आप हिज यूज़ करेंगे या हर यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्दो
Emily has studied English for almost a year. She has yet to learn the alphabets. तो अल्फ़ाबेट की प्लूरल नहीं होती, अल्फ़ाबेट्स नहीं कहेंगे, डी ऑप्शन आंसर है। अब वो कौन कौन से कुछ और वर्ड्स हैं जो मैं आपको बता दूं जिनके साथ एस नहीं लगता प्लूरल बनने के लिए। सम वर्ड्स आर नॉट यूज्ड विद एन एस, फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, स्पेलिंग स्पेलिंग्स नहीं होगा, पंक्चुएशन पंक्चुएशंस नहीं होगा, इक्विपमेंट इक्विपमेंट्स नहीं होगा, वर्क वर्क्स नहीं होगा, पीस ऑफ वर्क होता है, आपको पता है। एयरक्राफ्ट, वन एयरक्राफ्ट वॉज शॉट डाउन, टू एयरक्राफ्ट वर शॉट डाउन, एयरक्राफ्ट की प्लूरल नहीं बनेगी, वॉज वर चेंज होते रहेंगे। वेकेशन, छुट्टियाँ, इसकी प्लूरल नहीं बनती। सीनरी, लगेज, सामान, मशीनरी, इन सब वर्ड की प्लूरल नहीं बनती। हमने रूल किया है एक के साथ अल्फ़ाबेट उसकी प्लूरल नहीं होती, क्योंकि ये टेस्ट एंड रिवीजन सेशन है, इसलिए मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मीन लाइकली टू, इम्कान है इनके बारे में, टू मेकिंग मैनी मिसचीफ्स इफ़ दे हैव नथिंग टू डू। तो मैनी मिसचीफ्स नहीं होता, मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी प्लूरल नहीं बनाते, एस नहीं लगाते, उनसे पहले कोई और वर्ड लगाते हैं, उसे क्वालिफाइंग वर्ड कहते हैं। जैसे एक्ट ऑफ काइंडनेस, डीड्स ऑफ काइंडनेस। ऐसे देखते हैं कि सम क्वालिफाइंग वर्ड्स लाइक एक्ट, पीस आर यूज टू मेक प्लूरल। अच्छा जी, एन एक्ट किन किन के साथ लगेगा? एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, ज़्यादा हों तो एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। काइंडनेस, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, और ज़्यादा हों तो एक्ट्स या डीड्स ऑफ काइंडनेस। ए बार ऑफ सोप, ज़्यादा हों तो बार्स ऑफ सोप। सोप प्लूरल नहीं बनेगा, बार बार्स चेंज होता रहेगा। बार ऑफ गोल्ड, बार ऑफ सोप, बार ऑफ चॉकलेट और बार्स ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट्स नहीं होगा। इस तरीके से कुछ वर्ड्स की प्लूरल बनाने के लिए क्वालिफाइंग वर्ड पीस लगाते हैं। अ पीस ऑफ वर्क, अ पीस ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ फर्नीचर। आर्टिकल ऑफ फर्नीचर भी होता है, आइटम ऑफ फर्नीचर भी होता है, ठीक है। और ग्रेन, अ ग्रेन ऑफ राइस, ग्रेन्स ज़्यादा हों तो ग्रेन ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस। ग्रेन्स ऑफ वीट, सैंड, सीरियल, दलिया, सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ चुटकी अगर हो तो अ पिंच ऑफ सॉल्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट ऑप्शन ए रीड आउट करूँगा। टू टेक्नीशियंस आर ऑन हैंड ऑपरेटिंग द इक्विपमेंट। तो ऑन हैंड का मतलब क्या होता है जी? बी ऑप्शन में देखेंगे, पहले इक्विपमेंट की प्लूरल नहीं होती, अभी बात की पिछले क्वेश्चन में, और ऑन हैंड होगा, ऑन हैंड्स नहीं होगा, ये इसलिए रॉन्ग हो गया जी। और इसके बाद फोर्थ ऑप्शन डी देखेंगे, एट हैंड नहीं होगा। तो अब एट हैंड क्यों नहीं होगा, ऑन हैंड क्यों होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके जी, अभी देखते हैं, आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि एट हैंड का मतलब है कोई ऐसी चीज़ है, मैं बंदा नहीं कह रहा हूँ, चीज़ कह रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो कि आपके करीब हो, जगह के लिहाज से और टाइम के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैविंग द राइट इक्विपमेंट एट हैंड इज़ वेरी यूज़फुल, यानी कोई इक्विपमेंट आपके पास पड़ा हो, ईजीली एक्सेसिबल हो, तो बड़ा यूज़फुल हो सकता है। दूसरा सेंटेंस, ये तो हो गया जगह के लिहाज से। दूसरा है टाइम के लिहाज से, हिज रिटायरमेंट वॉज नियर एट हैंड, तो ये इसके लिहाज से हो गई जी, ठीक है जी। इसके बाद आप देखते हैं क्लोज टू यू एंड अवेलेबल टू बी यूज्ड, जैसे मैंने बात की। डोंट वरी हेल्प इज़ एट हैंड, तो ये तो एट हैंड, और ये सारी की सारी आपने देखा कि एट हैंड जितनी भी एग्जांपल्स दिए मैंने ये चीज़ों के साथ दी हैं, बंदों के साथ अभी तो कोई एग्जांपल नहीं हुई। बंदों के साथ होगा तो आप ऑन हैंड कहेंगे। ऑन हैंड, समवन क्लोज बाय एंड रेडी व्हेन नीडेड, तो आपने कहा कि आर स्टाफ इज स्टाफ, आर दोनों ठीक हैं। ऑलवेज ऑन हैंड टू हेल्प। उम्मीद है एट हैंड और ऑन हैंड में क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7, choose the correct option. During the first lesson, he was thrown over the animal head 3 times. Animals head apostrophe शो करेंगे पोजेशन के लिए, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? एनिमल हेड अपोस्ट्रफी नहीं है, और बी ऑप्शन में एनिमल के साथ फिर अपोस्ट्रफी नहीं है, और सी ऑप्शन में ड्यूरिंग फर्स्ट, द फर्स्ट आना चाहिए था ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ। थोड़ी सी रिवीजन दे दूं आपको इसकी। नंबर 1, टू शो द पोजेशन ऑफ एन एनिमल यूज़ एन अपोस्ट्रफी, जैसे एनिमल्स हेड। दूसरी बात यह है, वी यूज़ आर्टिकल द विद द ऑर्डिनल एडजेक्टिव लाइक द फर्स्ट, लेकिन अगर पोजीशन कहेंगे आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, फिर आप द फर्स्ट पोजीशन नहीं कहेंगे। ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तरतीब शो करती हैं, इसलिए इनको ऑर्डिनल कहा मैंने। तो इनके साथ आर्टिकल द लगता भी है और नहीं भी लगता। पोजीशन या लैंग्वेज हो, फर्स्ट लैंग्वेज द फर्स्ट लैंग्वेज नहीं कहेंगे।
पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ही सिट्स वॉचिंग द टीवी बाय द आर। अब बात यह है कि बाय द आर होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट के लिए बाय द आर होता है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो गाड़ियां हैं वो फ़ी घंटे के एतबार से जो है आप हायर करते हैं, कार्स आर हायर्ड बाय एन आर फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर एन आर आ जाएगा। सो ही सिट्स वॉचिंग टीवी बाय द आर। जिस तरह मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, वाटर इज़ सोल्ड बाय द डजन, बाय द लीटर, इस तरह से। ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? द टीवी जब प्रोग्राम के लिए आता है तो द यूज़ नहीं करते। इसी तरीके से ही सिट्स वॉचिंग द टीवी रॉन्ग है, ही और डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? बाय एन आर, वो मैं एग्जांपल दे चुका हूँ। अगर ये हो कि व्हीकल्स आर हायर्ड बाय एन आर तो फिर हो जाता आंसर बीटा हुआ। अब थोड़ा सा बता दूँ कि कौन कौन सी जो इजादात हैं जिनके साथ आर्टिकल द लगता है और नहीं लगता है, उनकी एग्जांपल देता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट आर यूज़ ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट वी से द रेडियो, द सिनेमा, द थिएटर, लेकिन टेलीविज़न के साथ आप कहेंगे टीवी। अब टीवी के साथ आर्टिकल द नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। जब इससे मुराद आप व्हेन यू आर वॉचिंग प्रोग्राम्स तो फिर आप आई एम वॉचिंग टीवी, लेकिन आई एम लिसनिंग टू द रेडियो कहेंगे, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, लेकिन आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये डिफरेंस था जी। क्वेश्चन नंबर 9 में व्हेन यू हैव फाउंड एवरीथिंग यू नीड प्लीज़ टेक देम टू योर डेस्क। तो अब ये बात ये हुई कि थिंक के लिए आप दिस और दैट यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर इट यूज़ करेंगे। उसकी रीज़न क्या है? दिस और ए ऑप्शन में आपने देखा कि दैम, एवरीथिंग के लिए दैम नहीं आता इसलिए रॉन्ग है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और दैट की वजह से चार्ली रॉन्ग है और दिस की वजह से डेल्टा रॉन्ग। रीज़न बताता हूँ। नंबर 1, इनडेफिनिट प्रोनाउन लाइक एवरीथिंग, इनके साथ आप इट यूज़ करते हैं, दिस या दैट यूज़ नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, हाउएवर दिस, दैट और इट ये सारे के सारे यूज़ हो सकते हैं, कैन ऑल बी यूज टू रिफर बैक टू थिंग जस्ट मैंशनड। कब? जब ये स्टार्ट हो, फुल स्टॉप लगा दें आप कि आई गॉट एवरीथिंग आई नीडेड, दिस दैट इट, फुल स्टॉप से जब भी आप नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो पहले वाली जो चीज़ आपने जिक्र की है उसके लिए दिस भी आ सकता है, दैट भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। लेकिन इस तरह से यू रनिंग टेक्स्ट में जब आपने कहा तो प्रोनाउन के तौर पर आप पर्सनल प्रोनाउन जो या जिसको जो यहाँ पर इम्पर्सनल के तौर पर यूज़ हुआ है इट ही यूज़ करेंगे, यहाँ पर दिस दैट यूज़ नहीं करेंगे, ऑलराइट। लेकिन दिस दैट और इट स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस आफ्टर ए फुल स्टॉप। जैसे हमने एग्जांपल दी आपको, दे पेंटेड द हाउस पिंक, फुल स्टॉप, दिस रियली अपसेट द नेबर, एक, दैट रियली अपसेट द नेबर्स, दो, इट रियली अपसेट द नेबर्स, तीन। अब अपसेट 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 ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों फॉर्म यही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल ये फ्यूचर फॉर्म नहीं होती, फ्यूचर तो टेंस होता है। नेबर की स्पेलिंग NEIGHBOUR भी ठीक है ब्रिटिश इंग्लिश में, और BOR है फिर ठीक है। तो अब बात ये हमने की कि एवरीथिंग ये इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है, इसके साथ अगर आगे चलकर आपने रिफ़र करना है तो इट यूज़ करेंगे रनिंग टेक्स्ट में। लेकिन अगर फुल स्टॉप लगा दिया है और फुल स्टॉप के बाद अगर नया सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर दिस, दैट और इट तीनों से यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देयर वॉज ए वार्म ब्रीज, ब्रीज हवा है और हवा की एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की प्लूरल बनती नहीं है। एंड शी फाउंड ऑल हर लगेज, लगेज इसकी प्लूरल नहीं बनती, अभी हम बात करके हैं पहले। पैक्ड एंड रेडी टू गो, फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। बीटा ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है, लगेज की प्लूरल नहीं होती लगेजेस, और थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है, ब्रीज की प्लूरल ब्रीजेज नहीं होती, और डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि लगेज की प्लूरल लगेजेस की हुई है, और दूसरी बात है पैक्ड एंड रेडी टू गो होना चाहिए था। कुछ एक्सप्लेन करता हूँ जी। सम वर्ड्स आर नॉट यूज्ड विद एन एस, जैसे लगेजेस ब्रीजेज नहीं होता, लगेज, ब्रीज, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, इक्विपमेंट, पहले भी एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, आइदर ऑफ दी थ्री मैन इज ब्लाइंड। अब सेकंड ऑप्शन बी आंसर है आपका। आइदर क्यों नहीं आ सकता? आइदर उस वक्त यूज़ होगा, आइदर नाइदर उस वक्त यूज़ होते हैं जब आपके पास वर्ड आ जाए क्लियरली दो, BOTH, बोथ,
या तो बोथ का वर्ड आ जाए, या क्लियरली दो नाउन आ जाएं, या क्लियरली दो प्रोनाउन मेंशन हो, तब आप यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप एनी ऑफ दीज करेंगे, और एनी वन ऑफ भी नहीं कहेंगे। एनी ऑफ दीज मैन इज़ ब्लाइंड। आइदर ऑफ दीज नहीं आएगा, एनी एनी ऑफ आ जाएगा। नाइदर ऑफ दीज की बजाय नॉन ऑफ दीज आ जाएगा, सी रॉन्ग है। और नन ऑफ दीज आ तो गया डेल्टा में, लेकिन आगे नॉट लगा दिया, यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव, फिर रॉन्ग हो गया। सम वर्ड्स आर यूज टू मैंशन टू पर्सन और थिंग्स। उनमें कौन कौन से वर्ड शामिल हैं? आइदर, नाइदर, बिटवीन और बोथ। सम वर्ड्स आर यूज टू मैंशन थ्री और मोर। उनमें कौन कौन से वर्ड शामिल हैं? एनी वन, या एनी ऑफ, नन, अमंग और ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, योर वर्क इज़ बेटर देन आई। योर वर्क पोजेसिव केस है, इसका कंपैरिजन देन के बाद पोजेसिव केस के साथ ही आएगा। योर वर्क इज़ बेटर देन माइन या माई वर्क। आई रॉन्ग है, अल्फा रॉन्ग, माइन वर्क, माइन पे फुल स्टॉप आना चाहिए था। माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आएगा। और थर्ड ऑप्शन सी में माइन के ऊपर अपॉस्ट्रोफी कभी भी नहीं आती। तो आपको कुछ इजाफी बात बता दो, डू नॉट यूज़ एन अपॉस्ट्रोफी विद योर्स। जिस तरह योर्स ओबीडियंटली में एस तो आएगा, लेकिन एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी। आवर्स, माइन, हर्ज, इनके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी आए तो उसका मतलब होगा इट इज़, वो प्रेजेंस को शो करती है। और अगर इट्स के ऊपर अपॉस्ट्रोफी ना हो तो इट्स लेग वॉज ब्रोकन, इसकी टांग, फिर वो का की के लिए आता है। टू शो पोजेशन यू कैन यूज़ अपॉस्ट्रोफी विद अदर्स, जिस तरह से अदर्स दूसरे, अदर्स, वी शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर्स मैटर्स, तो फिर एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। वन शुड माइंड वंस बिजनेस या वंस जॉब, तो फिर आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में हिज फादर इज डैश एस पी इन द पंजाब पुलिस, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एस पी, अब ए ई आई ओ यू को भूल जाएं, आप आवाज़ को याद रखें। अगर ए ई आई ओ यू वाउल की आवाज़ दें, अलिफ और अलिफ मदाक की उर्दू में जो आवाज़ होती है उसको वाउल साउंड कहते हैं, तब आपने एन लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना। ठीक है, तो हिज फादर इज़ एन एस पी। एस पी को अलिफ उर्दू में लिखेंगे ना, अलिफ ये सीन एस, तो अलिफ की आवाज़ से शुरुआत एन आ गया। अब और कौन कौन से लेटर हैं जो अलिफ की आवाज़ दें तो उनके साथ एन लगेगा? जिस तरह से एन ए, एन ई, एन एफ, एन एच, ही इज़ एन एफ ए, एन ऑनर एच, एन इंक, एन एल, his father is N LLB, M, his father is N MA, N N, N O, N R, he lives in an R shaped building, S N S, N X, N 8। अब डिजिट भी जो अगर अलिफ की आवाज़ दें 8, उर्दू में लिखे होंगे अलिफ ये टे, अलिफ की आवाज़ से जो भी स्टार्ट होगा उर्दू में लिख के देख लेना, वो सिंगुलर हो तो आप एन लगाएंगे। N 11, N 18, N 80, N 81, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 14, पीटर इज़ बीटिंग ए रिदम ऑन द ड्रम्स। जब बजाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए तो उनके साथ आर्टिकल द आता है, जैसे ही इज़ प्लेइंग ऑन द पियानो, ही कैन प्ले द फ्लूट, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं। तो यूज़ द विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस ऑफ प्लेइंग। क्वेश्चन नंबर 15, हिच हाइकिंग वॉज द मोड ऑफ ट्रैवल। हिच हाइकिंग का मतलब है लिफ्ट लेकर मुफ्त में सफ़र करना। हिच हाइकिंग वॉज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट रॉबर्ट क्रिस्टोफर डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन द सहारा। तमाम सहराओं के नामों के साथ आर्टिकल दा लगाते हैं, जैसे द सहारा, द गोबी डेजर्ट फॉर एग्जाम्पल। यूज़ द विद द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स लाइक द सहारा, द गोबी। क्वेश्चन नंबर 16 में वेंचर, आपने इसका सिनोनिम बताना है। वेंचर डिफ़िकल्ट काम को कहते हैं, अंडरटेकिंग, मुश्किल मुहिम सर अंजाम देना। आंसर आपका बीटा हुआ रिस्क। बाकी शॉर्ट लिस्टेड सिनोनिम देख लेंगे, डेंजर, पॉसिबिलिटी, एक्सपोज, श्रिंक, सुकड़ना। ठीक है, और इसके बाद आपके पास ड्रेड, खौफजदा होना। श्रिंक सुकड़ने को कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कह लें, आप कॉन्ट्रैक्ट कह लें, फॉल कह लें। ड्रेड खौफ खाना, फियर और हॉरर, विदड्रॉ पीछे हट जाना, रिमूव, रिट्रैक्ट और लीव। क्वेश्चन नंबर 17, एंटरप्रेन्योर स्पेलिंग आपको आनी चाहिए थी एंट्री प्रीन्योर, तो एंट्री ट्री और प्री, टी आर ई ट्री, पी आर ई प्री, तो आंसर आपके पास डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, आपने पैराग्राफ पढ़ा, एरिड रीजन इन द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स have become increasingly inviting playground for the growing number of recreation seekers who own vehicles such as motorcycles or powered trail bikes and indulge in hill climbing contests or
इन कार्विंग न्यू ट्रेल्स, नए रास्ते बना लेते हैं सहरा में। ज़ाहिर है जब सहरा में रास्ते बनेंगे, रोड बनेंगे, तो सहराई जो लैंडस्केप है वो ख़राब होगा। बट रिसेंट साइंटिफिक स्टडीज़ शो दैट दीज ऑफ रोड व्हीकल्स कैन कॉज डैमेज टू द डेजर्ट लैंडस्केप। इनसे डेजर्ट का लैंडस्केप तबाह होता है। यही आपका आंसर होगा, इसके बारे में आगे क्वेश्चन पड़ेगा, क्योंकि आप पेपर सॉल्व कर चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। दैट हैज़ लॉन्ग रेंज effects on the area's water conserving characteristics and on the entire ecology मौसमियात की उसके जो माहौल की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं, both plants and animal. Research by scientists in the western Mojave Desert in California revealed that the compaction of the sandy arid soil resulting from the passage of just one motorcycle markedly reduced the infiltration ability of the soil and created a stream of rain run of water that eroded इसने कटाव किया है the hillside surface. In addition, the researchers discovered that the soil compaction caused by the off-road vehicle often killed native plants species and resulted in the invasion of different plant species within a few years. और बाहर से जैसे ये अपने साथ कोई खाने पीने के फ्रूट लेकर आते हैं, उनको फेंक देते हैं और उनके बीजों से ऐसे दख्त वहाँ उग जाते हैं जो वहाँ के नेटिव नहीं होते। तो क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ बीइंग डैमेज्ड, तो आपको क्लियरली बताया कि द डेजर्ट लैंडस्केप आंसर था, सेकंड ऑप्शन बी। दिस इज द एंड ऑफ ए सीरीज Q4 FLB। इंशाल्लाह हाफ बुक और फुल बुक इसके डिस्कशन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।